अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे अपने एक दोस्त से मिलाएंगे जिसकी बड़ी कमांड है हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड पे। तीनों इंडस्ट्री को जानते हैं वो। अमूमी तौर पे देखा गया है कि लोग जो हैं वो अपने जो दौर की, जो अपने टीन एज के टाइम पे फिल्में होती हैं वो देखते हैं, लेकिन इन्होंने जो अपनी पैदाइश से बहुत पहले की फिल्में हैं, 60s और 70s इवन 30s की फिल्मों के बारे में भी सारा कुछ जानते हैं और बड़े ही कमांड है ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के सिनेमा पे भी और इंडिया के सिनेमा पे भी और हॉलीवुड पे भी। इनसे बात करेंगे। कुछ अदाकारों के हवाले से बड़ा एक बात की जाती है कि कौन बड़ा अदाकार है, कौन मेथड एक्टर है, कौन जो है वो किसको कॉपी करता है, कौन ज़रा दरमियाना सा है, किसकी प्रेजेंस स्क्रीन के ऊपर अच्छी थी, किसका स्टारडम ज़्यादा अच्छा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। कुछ अपने जितने स्टार्स हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, उसके हवाले से आइए हम आपको मिलवाते हैं। आसिफ रियाज साहब इनका नाम है जनाब। हम इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा आसिफ साहब, बताइएगा कि हम शुरू कर लेते हैं पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान के 3 स्टार हैं बड़े, नदीम, मोहम्मद अली और वहीद मुराद साहब। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नदीम का अगर आप इंडिया में कंपैरिजन करें तो मैं अगर चलें दिलीप कुमार साहब से ही शुरू कर लेते हैं। दिलीप कुमार साहब दो सबके उस्ताद हैं नाजरीन, लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि नदीम साहब के हवाले से बात भी की जाती है कि उनको शायद फॉलो भी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं आसिफ साहब के नदीम और दिलीप कुमार साहब में से बेहतर कौन है? नहीं, ये तो आपका क्वेश्चन है जो वो ना एक किस्म का सिर से गलत है, क्योंकि देखें समंदर और जो है ना वो एक आप समझ लें कि छोटी सी नदी का कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि नदीम साहब खुद अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी जो अदाकारी का जो फैज़ है, उनका जो तो मेन मंबा जो है उनका वो दिलीप साहब है। तो दिलीप साहब तो आपको पता है कि इंस्टीट्यूशन है। तो अब ये कि बाकी पाकिस्तान में नो डाउट नदीम साहब एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनकी जो मेन इंस्पिरेशन है और बाज़ जगह तो बिल्कुल उन्होंने डिटो कॉपी जो है वो दिलीप साहब को करते हैं। बिल्कुल इंस्पिरेशन होती है और हम एक वीडियो भी पहले बना चुके हैं गोपी और नादान की, जिस तरह बनाई थी। इंस्पिरेशन सब मानते हैं, कई लोग सब मानते हैं, दिलीप कुमार साहब भी किसी से इंस्पायर थे, लेकिन आप नहीं समझते कि जो नदीम साहब हैं उनका जो स्पेक्ट्रम है या उनकी जो अदाकारी का एक जो कह लें कि करियर है पूरा, वो काफ़ी सारा वसी भी है। जी, उन्होंने आपकी बात सही है। अगर उनकी अदाकारी की वो देखा जाए तो उन्होंने कॉमेडी भी की, संजीदा रोल भी किए। तो जो बेसिकली एक हमारे यहाँ हीरो का एक वो बेसिक कंसेप्ट है। तो उस हिसाब से मैं नहीं, वो जिस तरह आपने पहला क्वेश्चन किया ना कि दिलीप साहब से, तो उनसे तो ज़ाहिर हम उस तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर पाकिस्तानी अदाकारों को देखा जाए तो नो डाउट वो पाकिस्तानी अदाकारों में मेरा ख्याल में सबसे अच्छे थे। मैं अगर आपसे ये पूछ पाऊँ, चलें ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आपको लगता नहीं है कि जो खूबरू और खूबसूरती जो थी और एक लड़कपन जो था, या जिससे कहना चाहिए कि एक जो फिल्म के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह कहा जाता है कि शायद वहाँ पे दिलीप कुमार साहब से पहले भी कुछ लोग थे, लेकिन राज कपूर और दिलीप कुमार के अंदर भी वो लड़कपन नज़र नहीं आता जो पाकिस्तान के नदीम साहब में नज़र आता है। आप इससे एग्री करेंगे? और खूबसूरती में भी नहीं, अगर आप दिलीप साहब की जो अर्ली फिल्म्स हैं, जिस तरह उनकी इश्क़ फिल्म है और इस तरह उनकी मैडम नूर जहाँ के साथ जुगनू फिल्म है, उसमें आप देखें तो वो ऑलमोस्ट लड़के हैं और बड़े यंग हैं। तो उसमें यह है कि जो उनकी ख़ास तौर पे अर्ली फिल्म्स हैं उसमें तो ज़ाहिर है कि वो यंग है। और उसके बाद क्योंकि उनका कैरियर इतना लंबा, उनका जो स्पैन उसका वो इतना तवील है कि वो फिर आपको पता आखिर तक वो किला फिल्म तक आता है जो 1990 में। इसमें हम नदीम साहब को ये क्रेडिट तो ज़रूर दे सकते हैं ना, 44 की जुगनू है, 60 में या 62 या 63 की मेरा गंगा जमुना 65 की होगी, कब की है? तो गंगा जमुना में ही मेरे ख्याल में दिलीप कुमार साहब जो नज़र आना शुरू हो गए थे एज के। लेकिन अगर आप देखें नदीम साहब को तो 66 से लेके वो मेरे ख्याल में 80s तक, बल्कि 83 85 तक तो वो यंग नहीं नज़र आए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप मुझसे एग्री करेंगे कि हर चीज़ जो है ना वो इस तरह नहीं है कि बिल्कुल ही आप कौन यंग नज़र आता है तो ज़्यादा बेहतर एक्टर है। तो बेसिकली तो एक्टिंग की और भी चीज़ें होती हैं। तो दूसरा ये कि अगर कोई बॉक्स ऑफिस पे हिट हो रहा होता है तो ज़ाहिर है उस टाइम तक ही लेते हैं। अब आपके सामने सलमान खान, आमिर खान वगैरह 55 के ऑलमोस्ट हो चुके हैं, शाहरुख की भी तकरीबन ऑलमोस्ट यही एज है, तो अभी भी उनको लोग एज ए हीरो एक्सेप्ट करते हो लेते हैं। तो वो तो इसमें एज सच मेरा नहीं ख्याल कि कोई एज जो है ना वो इतनी मैटर करती है। तो और दूसरा ये कि मैं आपको जिस तरह कह रहा हूँ ना कि नदीम साहब का और दिलीप का कंपैरिजन ही गलत है, ठीक है ना। तो मेरे तो ये आपसे है कि इसको, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना जिस तरह कि आप समंदर को एक छोटी सी नदी से कंपेयर कर रहे हैं, तो और ख़ुद भी नदीम साहब भी अगर होते तो वो इस चीज़ को पसंद ना करते कि उनको दिलीप साहब के साथ कंपैरिजन किया जाए। तो आप यानी ये समझते हैं, चलें इसी नदीम और दिलीप साहब के हवाले से आखिरी क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, आगे फिर हम राजेश खन्ना और वहीद मुराद साहब पे आते हैं।
मुझे ये बताएं कि जो दिलीप कुमार साहब मेथड एक्टिंग करते हैं, ठीक है, और उसमें ये देखा गया है कि वो बाज़ दफ़ा इतनी मेथडोलॉजी में चले जाते हैं कि वो जो अपना करैक्टर का जो कंटिन्यूटी है, यानी कि एक ही फिल्म के अंदर जो कंटिन्यूटी करनी है, मैं जिसकी एक मिसाल देता हूँ, राम और श्याम है। राम और श्याम में डबल रोल है नाजरीन, दिलीप साहब का आपने देखी होगी, लेकिन राम और श्याम में कुछ सीन ऐसे हैं जहाँ पे दिलीप कुमार साहब का जो एक करैक्टर है, जो दूसरा करैक्टर है, वो शेड्स तो हैं बरकरार अपनी जगह पे, लेकिन जो एक श्याम का करैक्टर है बिलफर्ज, वो एक जगह आपको बुज़दिल नज़र आएगा, एक जगह आपको बुज़दिली से ज़्यादा उनके अंदर समझदारी नज़र आ रही है, या बड़ा फ़िलासफ़र टाइप नज़र आएंगे एक जगह। तो एक कंटिन्यूटी का थोड़ा इशू नहीं है, जो नदीम में आपको कम नज़र आता है। नदीम ने अगर एक करैक्टर किया है जिसने सैया नाड़ी या नाड़ी में किया है, वो तो वो थ्रू आउट पूरे करैक्टर में रहे हैं। आपको इस तरह नहीं थोड़ा नज़र आता? नहीं, वो आपकी बात सही है। अगर फिर आप वही मतलब उससे नदीम साहब के साथ उसकी कॉमेडी को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो नो डाउट नदीम साहब की कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, और लेकिन दिलीप साहब की भी अगर आप जो स्पेशली अगर गंगा जमुना में आप उसकी स्टार्ट देखें तो उसमें जो उनकी शुरू की 15-20 मिनट या आधा घंटा ऑलमोस्ट कॉमेडी है, तो वो टाइमलेस है, आप उसको बार बार देख सकते हैं। तो बाकी ये है कि ज़ाहिर है परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, मतलब उस तरह नहीं कह सकते कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वो एक इंस्टीट्यूशन है दिलीप साहब, लेकिन ज़ाहिर है परफेक्ट कोई नहीं है। उनकी कुछ फिल्में हैं जिस तरह बैराग है, गोपी है, और जो राम और श्याम आपने कहा, वो उनकी एज़ कम्पेयर टू जो उनकी आप कह सकते हैं कि उनकी जो मजबूत परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये उनकी रिलेटिवली कमज़ोर परफॉर्मेंस थी। तो लेकिन गोपी तो हिट फिल्म है, नादान जिसको कॉपी किया पाकिस्तान में, वो भी हिट है। तो फिर अच्छा चलें, गोपी इंस्पिरेशन फिर है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसको बंदा मुतासर होता है जिससे, उसको क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए। लेकिन आप ये बताएंगे दिलीप साहब को कौन सी फिल्म नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, मेरे ख्याल में उन्हें बैराग और गोपी फिल्में दोनों जो है ना, बैराग में ट्रिपल रोल था उनका। जी, वो भी नहीं करनी चाहिए थी और गोपी भी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, हाँ, राम और श्याम तो अच्छी थी। आप उसमें आप एक दो सीन्स आप सीन वो अलहदा वो कर सकते हैं सॉर्ट आउट, लेकिन ये कि अदरवाइज़ ओवरऑल उनकी एक्टिंग राम और श्याम में तो बहुत अच्छी थी। मेरे ख्याल में दिलीप कुमार साहब की 70 या 80 फिल्में हैं, इतनी फिल्में हैं, 60 हैं, चले 100 भी पूरी नहीं है। ये मकसद ये है कहने का, नदीम साहब की बेताशा फिल्में। अब नदीम साहब के हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी फिल्में उन्हें करनी चाहिए थी, कौन सी नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसी फिल्में हैं उनकी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। कोई एक दो फिल्म आप बताएं जो उनको नहीं करें, जिसमें 90s की नाजरीन फिल्में हम शामिल नहीं करेंगे, और क्योंकि 90s में तो फिल्मों का जो हाल था उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनती है। लेकिन आपके नज़र में? नहीं, वही जो आपकी बात सही है, जो उनकी लास्ट ख़ास तौर पे मूवीज़ थी ना, तो ख़ास तौर पे 80 जो कुर्बानी के बाद उनकी मूवीज़ आई हैं, तो उनमें वो उनका वो मतलब उस तरह का वो म्यार नहीं था। तो मेरे ख्याल में यही है। बाकी एज उनकी जो शुरू का उनका कैरियर है 60s का और 70s का वो सही है। 80 में भी जिस तरह मैंने कहा ना कि कुर्बानी तक वो उनकी थी, संगदिल मूवी थी, वो तो शुरू में आई, लेकिन ये कि उनकी कुर्बानी तक जो है वो एक हम कह सकते हैं कि अच्छा। नदीम साहब के हवाले से हम आपसे तफसील से दोबारा भी बात करेंगे, इनकी फ़िल्मों के हवाले से इनका कुछ और कंपेरिजन्स हैं वो करेंगे। अभी हम आते हैं राजेश खन्ना साहब की तरफ और वहीद मुराद साहब की तरफ। इन दोनों का मुवाजना का नाज़रीन मकसद ये है कि दोनों की जो स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, स्टारडम बहुत ज़्यादा, खूबसूरत बहुत ज़्यादा थे दोनों ने की हिट फिल्में भी हैं, और दोनों ने जो अगर अपने चेहरे के ऊपर वो कुछ चेंजिंग लेके आते थे। वहीद साहब के बारे में तो कहा भी जाता है कि उनको कहा जाता था कि आप हेयर स्टाइल चेंज करें। अगर वो अपने आप को शायद चेंज करते तो कुर्बानी फिल्म उन्होंने की होती, उनको पहले ऑफर भी हुई थी, तो वो शायद मना कर रहे थे कि दाढ़ी नहीं रखूँगा। इसी तरह राजेश खन्ना है, और दोनों गाने के पिक्चराइजेशन के या उनकी अक्सबंदी के हवाले से भी बड़े पॉपुलर हैं। राजेश खन्ना साहब और वहीद मुराद साहब के हवाले से बात करते हैं। आसिफ साहब मुझे बताएँ कि राजेश खन्ना और वहीद मुराद को आप एक्टिंग के हवाले से अगर मैं पूछ पाऊँ तो किस तरह रेट करते हैं? नहीं, आपकी बात सही है। दोनों एक्टिंग के हिसाब से तो उस तरह नहीं थे, मतलब हम उनको ए रेट नहीं कर सकते, मतलब। लेकिन ये कि जिस तरह आपने कहा ना बॉक्स ऑफिस पे अब उसकी राजेश खन्ना की लगातार वो 15 जो है वो सिल्वर जुबलीज हैं, इस तरह उसकी और भी डायमंड जुबली फिल्म है। तो इस तरह वहीद मुराद भी जो है वो क्राउड पुलर थे, और स्पेशली उनको लेडी किलर भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से कि उन्होंने जो है ना आम जो मैस है उनको तो काफ़ी इंस्पायर किया है, ठीक है ना। आपको पता उस ज़माने में ख़वातीन जो है वो कॉलेज में वो उनकी तस्वीर भी रखती थी। इस तरह राजेश खन्ना के बारे में है कि लोग इवन उनकी जब शादी हुई तो काफ़ी फीमेल्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तो ये वाक़यात हैं। अब उसमें अगर आप एक्टिंग के हवाले से देखें तो दोनों को जो है ना वो एक्टिंग में तो आप उनको एक क्लास नहीं, आपने कहा कि एक क्लास नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता करनी है, एक तो उनको ये क्रेडिट दें कि वो किसी का छापा नहीं मारते थे। जी, ये आपकी बात सही है।
उनका अपना स्टाइल था जी जी बिल्कुल इसी तरह, बस इसी तरह। और स्क्रीन के ऊपर आपने हम दोनों इस चीज़ के ऊपर मुतफिक हैं कि वो उनकी प्रेजेंस और उनका स्टारडम बहुत ज़्यादा है। इसी तरह बिल्कुल, वो तो नो डाउट उनकी इतनी बॉक्स ऑफिस फिल्में, और वो मतलब है इवन जो अच्छे अच्छे थे उनको वो मसलन अब जो राजेश खन्ना है उसको इंडिया वाली इवन पहला जो है वो सुपर मेगा स्टार कहते हैं, तो ये तो उनकी कंट्रीब्यूशन है। वहीद मुराद साहब के हवाले से सिर्फ एक चीज़ ये बताएं कि कौन सा ऐसा करैक्टर है। मैंने उनकी काफ़ी फिल्में देखी, मैं ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी देखी हैं और कलर फिल्में भी देखी हैं, तो बताएं ज़रा कि कौन सी ऐसी था कि आप ये समझते हैं कि उन्होंने एक्टिंग अच्छी नहीं की। एक तो होता है ना कि एक्टिंग सुपर डुपर है, एक होता है कि यार ओवर एक्टिंग कर गए हैं, एक होता है कि यार बिलो एवरेज एक्टिंग है। मुझे कुछ उनकी फिल्में ऐसी नज़र नहीं आती कि जिसमें आप ये कह सकें कि उन्होंने एक्टिंग अच्छी नहीं की। नहीं, एक एक्टिंग है, एक ओवर एक्टिंग है। मेरा तो ख्याल है वो ओवर एक्टर थे। ये तो आप बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी जी जी, जो हकीकत है उसको ऐसे ही देखना चाहिए। तो अब ये कि उसमें अपने मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कुछ मतलब अब ज़ाहिर है उनकी इतनी फिल्म्स हैं, हम उसको हर को तो नहीं कह सकते, लेकिन मेन वादा और अपने प्राय जो समझी जाती है, मेरा तो ख्याल है दोनों में उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग की है। वादा में भी और अपने प्राय में करैक्टर की जो वो शेड्स थी अपने प्राय में, जैसा वो शरफू हैं और मजलूम बने हैं और गाना भी उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ है, एक मैं ही बुरा हूँ बाकी सब लोग अच्छे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसको आप कह सकते हैं कि नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल। उससे अच्छे भी अगर आप इंडियन हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री में देखें तो बड़े बड़े अच्छे जो है ना उन्होंने हीरोज़ ने वो इस तरह के रोल्स किए हैं, और नौकर वगैरह के बड़े अच्छे उन्होंने गाने वगैरह पिक्चराइज किए। तो और राजेश खन्ना साहब की मुझे जो ज़ाती तौर पे नाज़रीन एक्टिंग के हिसाब से उनका स्टारडम, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, नॉन फैक्ट है। लेकिन उनका जो एक फ़िल्म थी जिसकी पाकिस्तान में कॉपी भी बनी थी, खुशिया फिल्म, आनंद फिल्म जो थी, आनंद फिल्म के अलावा मुझे तो राजेश खन्ना साहब की फिल्में बहुत ज़्यादा हैं। दाग बहुत अच्छी थी यश चोपड़ा साहब की। आपको राजेश खन्ना साहब की कौन सी फिल्म अच्छी लगी? नहीं, उसमें उनकी आनंद अच्छी फिल्म है, बावर्ची उनकी अच्छी फिल्म है, और इसके अलावा आपकी कसम अच्छी मूवी है, और इसके अलावा भी उन्होंने की है। दोनों की स्पेशलिटी गाने की अच्छी पिक्चराइजेशन थी। इन दोनों की गाने में ए और बी या 10 में से वहीद मुराद साहब को कितने नंबर देते हैं गानों की को मद्देनजर रख के, और राजेश खन्ना साहब को? नहीं, वहीद मुराद नो डाउट, मैं तो वहीद साहब को 10/10 देता हूँ गानों में, और राजेश खन्ना की जो है ना एज़ कम्पेयर टू वहीद साहब तो इतनी उनकी वो नहीं है, उनमें आप कह सकते हैं 7/10 है। 7/10 है। तो और जो अगर नेगेटिव करैक्टर के हवाले से बात कीजिए, दोनों ने कम ही किए हैं, तो वो उसमें भी अब देखें, जिस तरह हमने कहा ना बहुत कम है, कोई इस तरह नहीं है कोई यादगार हो, मतलब आप उसको रेफरेंस के तौर पे कोट कर सकें। चलें, वहीद मुराद साहब की एक्टिंग के हवाले से थोड़ी सी आपने जो बताया है उनका, मुझे ये बताएं कि आपको वहीद मुराद साहब की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, और कौन सी ऐसी फिल्म है जिसके किरदार के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि ये वहीद मुराद साहब के अलावा कोई और नहीं कर सकता? नहीं, इस तरह तो खैर कोई भी हम नहीं कह सकते, लेकिन उनकी जो अर्ली फिल्म्स है ना, हीरा और पत्थर, एहसान, दोरा है, अरमान फिल्म है, वो उनकी अच्छी फिल्म्स हैं, उसमें हम नहीं कह सकते एज अगर उनका बाकी जो है ना अपनी कैरियर से मुवाजना किया जाए, जो बात की उनकी फिल्म्स है। और सबसे जो बड़ा ये है कि अगर आप कंपेयर करें राजेश खन्ना और वहीद मुराद को, तो वहीद मुराद का जो ओवर ऑफ टाइम जो है लास्ट, मतलब शुरू की अगर उनकी एक्टिंग कंपैरिजन किया जाए और लास्ट की, तो वो शुरू वाली फिल्में बेहतर हैं एक्टिंग वाइज भी एज़ कम्पेयर टू राजेश खन्ना की जो शुरू वाली फिल्में हैं, कोरा कागज़ वगैरह, तो उनमें उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, लेकिन जो लास्ट उनकी फिल्म है, इवन मुझे तो लास्ट भी अच्छी नहीं लगती। उनकी ऊंचे लोग फिल्म थी नदीम साहब का, और गाना आज तू गैर सही प्यार से बैर सही, और राजेश खन्ना साहब ने तो उसमें मुझे भरपूर ओवर एक्टिंग करा। आप नदीम साहब से अगर कंपेयर करें तो नदीम साहब वही साहब से, अच्छा वही साहब। चलें, अच्छा ये बताएं आखिर में, जो नदीम साहब हैं वो नो डाउट अच्छे अदाकार हैं, वो आपने हमने बात भी की है। जो वहीद मुराद साहब हैं वो किसी का छापा नहीं मारते, उनका अपना स्टाइल है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जो किसी से इंस्पायर होकर उनको कॉपी करे वो बेहतर होता है, या जिसका अपना अंदाज़ हो वो बेहतर होता है? उसमें अपनी वो है, आपकी बात सही है, लेकिन मेन ये होता है कि एक तो किसी ने कहा है ना कि देयर आर नो ग्रेट एक्टर्स, ओनली द मूवीज़ आर ग्रेट। बेसिक जो है वो किसी भी एक्टर की वो रिक्वायरमेंट है, वो तो ये कि जो है उसका जो करेक्टर है वो डिपिक्ट हो उस पर पर्दा स्क्रीन पे, और वो उसमें करेक्टर में नज़र आए, ठीक है ना। अब उसमें ये है कि आप वो कह सकते हैं जी कोई मैथड एक्टिंग करता है, फलां से इंस्पायर है, फलां से। मेन तो ये कि जो एक्टर उसने अपने करेक्टर से इंसाफ किया या नहीं किया, ठीक है ना। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल में नदीम साहब ने अपने करेक्टर से बहुत ज़्यादा इंसाफ किया,
चलें, हम एक वीडियो ऐसी भी नाज़रीन बनाएंगे। आज के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। एक वीडियो हम ऐसी भी बनाएंगे जिसमें हम अमिताभ बच्चन साहब का नदीम साहब के साथ कंपैरिजन बनाएंगे, और कुछ कंपैरिजन्स हैं धर्मेंद्र साहब और पाकिस्तान के जो एक्टर हैं। फिर कॉमेडी के हवाले से भी हम बात करेंगे, और जो सिंगिंग का डिपार्टमेंट में उसमें जिस तरह आसिफ साहब ने भी बात की है कि कुछ फिल्में ग्रेट होती हैं अदाकार से ज़्यादा, तो मेरे ख्याल में नदीम साहब इस हवाले से अगर आप वहीद महमद साहब के साथ कंपैरिजन करें बहुत ज़्यादा खुश नसीब साबित हुए हैं, जिसमें हो सकता है वहीद महमद साहब से ये गलती भी हुई हो कि जिस वक्त उन्हें यंग टू ओल्ड रोल देना चाह रहे थे वो नहीं दिया गया। उन्होंने किया नहीं, उन्होंने इनकार किया। नदीम साहब ने कर लिया बदलते मौसम में और भी फिल्मों में। जिस टाइम उन्हें कहा कि आप अपने चेहरे के ऊपर दाढ़ी लेके आएंगे, उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन नदीम साहब ने उसको एक्सेप्ट किया। फिर हेयर स्टाइल का बड़ा कहा जाता है कि हेयर स्टाइल उन्होंने अपना सेम रखा था कि मैं उसको चेंज नहीं करूँगा। तो इस हवाले से थोड़ी सी जो करियर हैं जो उस पर बात की जा सकती है, जो क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, लेकिन दोनों सारे अदाकार जो हमारे पाकिस्तान हैं इस हवाले से हम बात करेंगे। आज के लिए इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।